सतपुड़ा की पहाड़ियों से घिरे मध्य प्रदेश के अमला को मध्य प्रदेश का शिमला भी कहा जाता है। 5 जुलाई 2022 की सुबह अमला पुलिस स्टेशन के टीआई संतोष पंद्रे पुराने केस की फाइल को देख रहे थे। तभी केबिन के बाहर से आई आवाज ने उनका ध्यान फाइल से हटा दिया। साहब, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? दरवाजे पर एक अधेड़ उम्र की महिला अपने पति के साथ खड़ी थी। उन्हें देखते ही टीआई ने कहा, आइए अंदर आ जाइए। कहिए कैसे आना हुआ? साहब, मेरा नाम लता काचीवर है। मेरे पति इस दुनिया में नहीं है। मेरा बेटा मानसिक रूप से बीमार है। हम लोग अमला नगर परिषद के वार्ड नंबर 10 में रहते हैं। मेरी 19 साल की बेटी मुस्कान 3 जुलाई की सुबह बाजार से जरूरी सामान लेने के लिए घर से निकली थी, मगर अभी तक घर नहीं लौटी है। यह कहते हुए लता फफक कर रो पड़ी। टीआई ने उसे ढांढस बताते हुए कहा, आप चिंता मत कीजिए, पुलिस आपकी हर संभव मदद करेगी। मुस्कान का हुलिया बताइए और अगर उसकी कोई फोटो है तो मुझे दे दीजिए। पुलिस उसे जल्द से जल्द खोज निकालेगी। साहब, मुस्कान के हाथ पर 3 स्टार वाला एक टैटू बना हुआ है और उसके बाल सुनहरे हैं और ये उसकी फोटो है। लता ने अपनी बेटी की फोटो पर्स से निकालते हुए कहा। टीआई संतोष पंद्रे ने फोटो पर नजर डाली तो सुनहरे बालों की खूबसूरत नाक नक्श की मुस्कान को देखकर समझ गए कि उम्र के इस मोड़ पर अक्सर लड़के लड़कियों के कदम फिसल ही जाते हैं। यदि तुम्हें किसी पर शक हो तो खुलकर बताओ, पुलिस तुम्हारे साथ है। टीआई ने कहा, साहब, मेरी बेटी कभी घर और दुकान के अलावा कहीं नहीं जाती थी। किसी लड़के के साथ उसकी दोस्ती भी नहीं थी। साहब, पिछले 2 सालों से वह अमला के कृष्णा ज्वेलर्स के यहाँ सेल्स गर्ल का काम कर रही है। लता ने टीआई को बताया। लता को बताया कि मुस्कान तो कल दुकान पर आ ही नहीं थी। इतना ही नहीं, पुनीत ने यह भी बताया कि वह 2-3 दिन की छुट्टी पर जाने की बात कह रही थी। पुनीत की बातें सुनकर लता के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर मुस्कान कहाँ चली गई। उधर पुलिस ने मुस्कान की गुमशुदगी दर्ज करने के बाद उसकी पतासाजी के लिए सोशल मीडिया पर उसकी सूचना प्रसारित कर दी। इसके अलावा विभिन्न थानों में भी उसकी फोटोज भेज दी गई, मगर मुस्कान के बारे में कोई सुराग पुलिस के हाथ नहीं लगा। आमला शहर की सीमा महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ से भी लगी हुई है। ऐसे में आपराधिक घटनाओं की सूचनाओं के आदान प्रदान के लिए पुलिस विभाग का अंतर्राज्यीय व्हाट्सएप एक ग्रुप बना हुआ है। 7 जुलाई 2022 को उसी व्हाट्सएप ग्रुप में नागपुर काटोल पुलिस ने एक नौजवान युवती की लाश मिलने की पोस्ट को शेयर किया तो बैतूल जिले के एक एसपी सिमाला प्रसाद की नज़र उस पोस्ट पर ठहर गई। वह लाश महाराष्ट्र के नागपुर के पास काटोल पुलिस थाने के अंतर्गत 4 गांव इलाके के एक ईंट के भट्टे के पास वो लाश मिली थी। वह पीले रंग की टी शर्ट पहनी थी लड़की, जिस पर अंग्रेजी में लव लिखा हुआ था। उसके हाथ पर 3 स्टार वाला टैटू बना हुआ था। युवती के सिर पर हमले की वजह से चेहरे की पहचान आसानी से नहीं हो पा रही थी। एसपी ने यह पोस्ट आमला पुलिस के सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर किया तो आमला पुलिस थाने के टीआई संतोष पंद्रे ने फोटो को गौर से देखा। मुस्कान की मां लता ने उन्हें जो फोटो दिया था उससे कद काठी काफी मेल खा रही थी ये फोटो। टीआई ने मुस्कान की मां लता को थाने बुलाकर वह फोटो दिखाई तो उसके होश उड़ गए। पीली टी शर्ट और हाथ पर बने टैटू को देखकर वह जोर जोर से चीखने लगी, मेरी बेटी कहाँ है? उसका ये हाल किसने कर दिया? इसके बाद पुलिस लता को लेकर नागपुर के काटोल पहुंची। काटोल पुलिस थाने के टीआई महादेव आचेरकर ने लता को युवती की लाश के कपड़े, अंगूठी और मोबाइल फोन दिखाया तो उसने बताया कि ये सब उसकी बेटी मुस्कान के हैं। महाराष्ट्र के किसी भी थाने में इस तरह के हुलिये वाली लड़की की गुमशुदगी दर्ज नहीं थी। इस वजह से पुलिस ने अंदाजा लगाया कि ये युवती शायद पड़ोसी राज्यों से किसी शहर की रहने वाली हो। इस पर नागपुर क्राइम ब्रांच ने मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ आदि राज्यों की पुलिस से संपर्क भी किया और फोटो सोशल मीडिया पर शेयर कर दी। पोस्टमार्टम के बाद लाश की शिनाख्त न होने से काटोल पुलिस ने लाश को दफना दी थी। काटोल पुलिस लाश को दफना दी थी और मां गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। सोचिए,
नागपुर पुलिस के काटोल थाने में मुस्कान की हत्या का मामला कायम कर लता से पूछताछ की और मुस्कान के मोबाइल से मिले फोटो के आधार पर यह बात सामने आई कि मुस्कान का प्रेम प्रसंग कृष्णा ज्वेलर्स के मालिक पुनीत सोनी से चल रहा था। लिहाजा काटोल पुलिस केस की जांच के लिए आमला आ गई। पुलिस ने पुनीत सोनी से मुस्कान की हत्या के संबंध में पूछताछ की तो पहले तो वह पूरे घटनाक्रम से अनजान बना रहा। पुलिस ने जब उसके मोबाइल की कॉल डिटेल्स और रिपोर्ट सामने रखी तो वह बगले झांकने लगा। पुलिस ने उसके शोरूम पर काम करने वाले 17 साल के किशोर अन्नू से पूछताछ की तो वह डर गया और उसने पल भर में ही पूरे रहस्य से पर्दा हटा दिया। पुलिस टीम ने पुनीत से सख्ती से पूछताछ की तो मुस्कान की हत्या की सारी कहानी सामने आ गई। आमला के सरदार वल्लभ भाई पटेल वार्ड में रहने वाली मुस्कान महत्वाकांक्षी थी, मगर परिवार की माली हालत के चलते उसे हायर सेकेंडरी परीक्षा पास करते ही सेल्स गर्ल की नौकरी करनी पड़ी। कोरोना काल में मुस्कान के पिता की मौत हो गई और परिवार की माली हालत खराब हो गई। मुस्कान का बड़ा भाई आपराधिक किस्म का था, आए दिन उसके झगड़े होते रहते थे। इसी के चलते पिछले कुछ सालों से उसे किसी मर्डर केस में बंद था और बड़े भाई की मौत के बाद घर चलाना मुश्किल हो गया था। ऐसे में मुस्कान कृष्णा ज्वेलर्स शोरूम पर सेल्स गर्ल की नौकरी करने लगी थी। मुस्कान को कृष्णा ज्वेलर्स शोरूम पर काम करते हुए बहुमुश्किल महीना भर ही गया था, मगर इस एक महीने में ही उसे एक बात साफ समझ में आ गई थी कि शोरूम के मालिक पुनीत की नजरें उसे ही घूरा करती हैं। 28 साल का पुनीत सोनी अपने पिता सुनील सोनी की एक लौती संतान है और हैंडसम भी था। मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में अमला नगर परिषद की गणेश कॉलोनी में रहने वाले पुनीत को ज्वेलरी का कारोबार था उसके पास और आसपास के इलाकों में वो खूब चलता था इसकी ज्वेलरी की दुकान। 19 साल की खूबसूरत मुस्कान जब पुनीत के पास काम मांगने आई तो वह पहली ही नज़र में पुनीत के दिल में उतर गई। वैसे तो पुनीत शादीशुदा होने के साथ एक बेटे का बाप भी था, लेकिन खूबसूरत लड़की को अपने सामने पाकर उसकी चाहत इस कदर बढ़ चुकी थी कि वह अपने आप को रोक नहीं सका। एक दिन शोरूम पर जब ग्राहक नहीं थे तो पुनीत ने अपने दिल का हाल मुस्कान से कह ही दिया। मुस्कान तुम बहुत खूबसूरत हो, तुम्हें देखता हूँ तो मैं अपना दिल काबू में नहीं रख पाता हूँ। कम उम्र में घर परिवार के खर्च की जिम्मेदारी संभालने वाली मुस्कान भी उसके प्यार के इजहार को नकार ना सकी। ज्वेलरी शोरूम पर ही उनका प्यार परवान चढ़ने लगा। पुनीत मुस्कान की हर ख्वाहिशें और हर ज़रूरतों को पूरा करता था। पुनीत मुस्कान को अपने प्यार के जाल में फंसा चुका था। वह आए दिन मुस्कान को तरह तरह के गिफ्ट की पेशकश करता था। दुकान में 17 साल का एक लड़का अन्नू भी काम करता था। पुनीत और मुस्कान के बीच मीडिएटर का काम अन्नू करता था। पुनीत मुस्कान के साथ संबंध बनाने को उतावला हो रहा था, मगर मुस्कान अपने माता पिता के डर से इसके लिए राजी नहीं थी। पिछले साल दिवाली के पहले की बात है। एक दिन मौका पाकर पुनीत मुस्कान के घर जाकर उसकी माँ से बोला, माँ जी, दीपावली के बाद सीजन शुरू होने वाला है। ज्वेलरी की खरीदारी के लिए मुस्कान को नागपुर साथ ले जाना है। मुस्कान को ग्राहकों की पसंद नापसंद का खूब अनुभव हो गया है। बेटी की तारीफ सुनकर लता ने यह सोचकर हामी भर दी कि आखिर पुनीत उसका मालिक जो ठहरा, उसके साथ जाने में हर्जी क्या है। मुस्कान के घर वालों की सहमति मिलते ही एक दिन कार से पुनीत और मुस्कान नागपुर के लिए चल पड़े। रास्ते में कार के सफ़र के दौरान उन्होंने खूब मस्ती की। नागपुर पहुंचकर दिन भर ज्वेलरी की खरीदारी की और पुनीत ने मुस्कान को नए स्टाइलिश कपड़े दिलाए तो उसकी खुशी दोगुनी हो गई। मुस्कान अपने आप पर फक्र कर रही थी कि पुनीत उसका कितना ख्याल रखता है। शाम को एक होटल में कमरा लेकर दोनों ठहर गए। कमरे में पहुंचते ही पुनीत के सब्र का बांध टूट चुका था। उसने मुस्कान को अपनी बाहों में भरते हुए कहा, तुम्हारा प्यार पाने के लिए मैं कब से तड़प रहा था। मेरी जान, आज मुझे अपनी प्यास बुझा लेने दो। मुस्कान ने भी हौले से पुनीत के सिर पर हाथ घुमाते हुए कहा, थोड़ा सब्र करो, मैं तो पूरी रात तुम्हारे साथ ही हूँ। मैं भी अपना सब कुछ तुम्हें लुटा दूंगी। प्यार के जोश और वासना की आग में दो जिस्म कब एक जान हो गए, उन्हें पता ही नहीं चला। रात भर होटल में अपनी हसरतों को पूरा करने के बाद
दूसरे दिन सुबह दोनों अमला पहुंच गए। एक बार शुरू हुआ वासना का खेल धीरे धीरे रफ्तार पकड़ चुका था। पुनीत ज्वेलरी की खरीदारी का बहाना बनाकर मुस्कान को अक्सर ही नागपुर और दूसरे शहरों में ले जाने लगा। मुस्कान भी ये बात समझ चुकी थी कि शादीशुदा जिंदगी जीने वाला उसका प्रेमी पुनीत केवल उसके जिस्म से ही खेल रहा था। लिहाजा वह भी पुनीत से अपनी हर जायज या नाजायज मांग रखने लगी थी। धीरे धीरे वह पूरे पुनीत को ब्लैकमेल भी करने लगी थी। पुनीत यदि मुस्कान की मांग पूरी करने से आनाकानी करता था तो वह उसे बदनाम करने की धमकी देने लगी थी। देखते ही देखते मुस्कान की लाइफस्टाइल काफी मॉडर्न हो चुकी थी। महंगे कपड़े और मोबाइल का शौक उसके सिर चढ़कर बोल रहा था। बदनामी के डर से मुस्कान की हर डिमांड पूरी करना पुनीत की मजबूरी बन चुकी थी। जून महीने के अंतिम सप्ताह की बात है। रात के करीब 9 बजे जब मुस्कान अपने घर जाने लगी तो उसने पुनीत से कहा, मेरा मोबाइल बार बार हैंग हो जाता है, मुझे एक आईफोन दिला दो। चलो देखते हैं, अभी तो घर निकलो, बाद में बात करते हैं। पुनीत ने उस समय बात टालने के मकसद से यह कहकर बात को खत्म कर दी थी। लेकिन धीरे धीरे पुनीत को यह बात समझ आ गई थी कि दुकान की आमदनी का बहुत बड़ा हिस्सा वह मुस्कान पर खर्च कर रहा है। पुनीत यह सोचकर हैरान था कि इस तरह चलता रहा तो किसी दिन उसका ज्वेलरी का कारोबार ठप हो जाएगा। प्रेमिका की आए दिन बढ़ने वाली डिमांड उसकी परेशानी का सबब बन चुकी थी। इस बार 60-70 हजार के आईफोन की डिमांड से पुनीत मन ही मन तिलमिला गया था। उसे अब रात भर नींद नहीं आ रही थी। आखिर में पुनीत ने मुस्कान से छुटकारा पाने का कठोर निर्णय ले लिया था। अपनी इस योजना में उसने दुकान पर काम करने वाले नौकर अन्नू को रुपयों का लालच देते हुए उसे भी शामिल कर दिया था इस योजना में। योजना के मुताबिक पुनीत ने 3 जुलाई की सुबह अचानक मुस्कान को फोन किया। हेलो मुस्कान, जल्दी से तैयार हो जाओ, आईफोन लेने के लिए नागपुर चलना है। मुस्कान आईफोन मिलने की खुशी में पागल हो गई और जल्दी से तैयार होकर घर से बाहर निकलते हुए माँ से केवल इतना ही कह पाई, मैं बाजार जा रही हूँ, कुछ देर में वापस आ जाती हूँ। कुछ ही देर में पुनीत और अन्नू कार लेकर बाजार आ चुके थे। बाजार से मुस्कान को कार में बिठाकर वे नागपुर के लिए रवाना हो गए। कार पुनीत ही ड्राइव कर रहा था और मुस्कान अगली सीट पर बैठी थी, जबकि पिछली सीट पर बैठा अन्नू मोबाइल पर गेम खेलने का नाटक कर रहा था। कार से सफर के दौरान मुस्कान को बियर की पेशकश की गई, लेकिन उसने इनकार कर दिया। पुनीत और अन्नू ने मिलकर शराब पी। कुछ ही घंटों में कार मध्य प्रदेश की सीमा से बाहर निकल चुकी थी। रास्ते में सुनसान जगह पर पुनीत ने कार रोकी और बराबर की सीट पर बैठी मुस्कान के गले में हाथ डालकर प्यार का नाटक करने लगा। इसी दौरान पीछे बैठे हुए अन्नू ने उसका जोर से गला दबा दिया। मुस्कान ने जोर से चीखने की कोशिश की, मगर पुनीत ने उसका मुंह हथेली से बंद कर दिया। कुछ ही देर में जब वह बेहोश हो गई तो दोनों ने उसे कार से बाहर खींच लिया और सड़क पर पड़े पत्थर से उस पर और उसके सिर को कुचल दिया और मौत के घाट उतार दिया। मुस्कान की लाश को सड़क के किनारे लुढ़काकर दोनों कार से आमला वापस आ गए। पुनीत ने मुस्कान की ब्लैकमेलिंग से तंग आकर उसे प्रदेश के बाहर खत्म करने की योजना इसलिए बनाई ताकि किसी को उस पर शक न हो, मगर पुलिस की नजरों से वह ज्यादा दिन तक नहीं बच सका। महाराष्ट्र की काटोल पुलिस ने टीआई महादेव आचरेकर और मध्य प्रदेश के आमला पुलिस के टीआई संतोष पंद्रे ने सूझबूझ से 11 जुलाई को मुस्कान की हत्या के राज से पर्दा हटा दिया। महाराष्ट्र पुलिस ने पुनीत सोनी और अन्नू को मुस्कान की हत्या के जुर्म में भांडवी की धारा 302 और 201 के तहत दर्ज कर कोर्ट में पेश किया, जहां से पुनीत को नागपुर सेंट्रल जेल और अन्नू को बाल सुधार गृह भेज दिया गया। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। फिर मिलेंगे एक सच्ची घटना और एक नई वारदात के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।